Hello students, I am Aanchal Sehgal, your science teacher from Goodluck High School. Today we will start 6th chapter of science, tissues. लास्ट चैप्टर में हमने किया था कि सारे के सारे जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं दे आर मेड ऑफ सेल से बने हुए हैं वो, ठीक है। अब जब उसमें हमने दो टाइप के ऑर्गेनिजम्स भी किए थे, फर्स्ट इज यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स एंड द सेकेंड इज मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो दे आर मेड अप ऑफ वन सेल, सिंगल सेल से बने होते हैं, और जो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं दे आर मेड अप ऑफ मैनी सेल्स, वो बहुत सारे सेल से बने होते हैं। ओके, तो अब एक जो ग्रुप होता है सेल्स का जिनका स्ट्रक्चर जो होता है सेम होता है, ठीक है, और वो एक साथ वर्क करते हैं, एक्ट करते हैं एक फंक्शन को करने के लिए, उसे बोलते हैं टिश्यू। बेसिकली अ ग्रुप ऑफ सेल्स, सेल के एक ग्रुप को टिश्यू बोलते हैं। ओके, जो एक साथ काम करते हैं और जिसका सेम स्ट्रक्चर होता है उसको बोलते हैं टिश्यू। अब है, आर प्लांट्स एंड एनिमल्स मेड ऑफ सेम टाइप ऑफ टिश्यूज़? क्या प्लांट और एनिमल्स सेम टिश्यूज से बने हुए हैं? नो, दे आर मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यूज़। अब क्या डिफरेंस है प्लांट टिश्यूज़ और एनिमल टिश्यूज़ में? देखो, जो प्लांट टिश्यूज़ होते हैं वो स्टेशनरी होते हैं। स्टेशनरी मीन्स फिक्स, वो फिक्स होते हैं, वो मूव नहीं कर सकते, एक प्लेस से दूसरी प्लेस पर मूव नहीं कर सकते। जो प्लांट्स होते हैं वो फिक्स्ड होते हैं, स्टेशनरी होते हैं, और जो एनिमल्स होते हैं दे कैन मूव, वो मूव कर सकते हैं, ठीक है। अब जो प्लांट्स होते हैं उनकी जो ग्रोथ होती है वो लिमिटेड रीजन में होती है, और एनिमल्स की ग्रोथ जो होती है वो उनके हर पार्ट में होती है, इन एवरी पार्ट। अब प्लांट टिश्यूज़ जो हैं वो मूव नहीं कर सकते, तो इसीलिए उनको दे नीड लेस एनर्जी टू सर्वाइव, उनको लेस एनर्जी चाहिए होती है सर्वाइव करने के लिए, ज़िंदा रहने के लिए। और जो एनिमल टिश्यूज़ होते हैं दे नीड मोर एनर्जी टू सर्वाइव, उनको ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है सर्वाइव करने के लिए। प्लांट टिश्यूज़ जो होते हैं मोस्ट ऑफ द टिश्यूज़ आर डेड। आई एम सेइंग मोस्ट टिश्यूज़, नॉट ऑल द टिश्यूज़। ज़्यादातर टिश्यूज़ जो होते हैं प्लांट वाले वो डेड होते हैं, और जो एनिमल टिश्यूज़ होते हैं दे आर अलाइव, वो जिंदा होते हैं, ठीक है। तो टिश्यूज़ जो हैं टू टाइप्स के होते हैं, एक प्लांट टिश्यूज़ और एक एनिमल टिश्यूज़। अब प्लांट टिश्यूज़ भी टू टाइप्स के होते हैं, ठीक है। पहले हमने किया टिश्यूज़ टू टाइप्स के होते हैं, प्लांट टिश्यूज़, एनिमल टिश्यूज़। टुडे वी विल डू प्लांट टिश्यूज़। अब प्लांट टिश्यूज़ भी टू टाइप्स के होते हैं, फर्स्ट इज़ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड द सेकेंड इज़ परमानेंट टिश्यू। अब देखो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या होता है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ जो होते हैं ये सिंपल लिविंग टिश्यूज़ होते हैं। ये क्या होते हैं, दे आर केपेबल ऑफ डिवीजन, उनमें डिवीजन होता है, ठीक है, डिवाइडिंग टिश्यू होते हैं ये, और न्यू सेल्स बनाते हैं, नए सेल बनाते हैं, उनको हम बोलते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। सिंपल टिश्यूज़ होते हैं केपेबल ऑफ डिवीजन, और क्या करते हैं, फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेल्स, न्यू सेल बनाते हैं, ये नए सेल बनाते हैं। और ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं? प्लांट्स के ग्रोइंग रीजन में, जो रीजन ग्रो करता है। जैसे एग्जाम्पल रूट्स हैं, रूट्स ग्रो कर रही हैं तो यहाँ पे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्रेजेंट होगा, या ब्रांचेज हैं, टहनियाँ निकल रही होती है ना प्लांट्स की, तो वहाँ पे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्रेजेंट होता है। ओके, अब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो भी है ये भी थ्री टाइप्स का है, एपिकल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम एंड लेटरल मेरिस्टेम। ओके, एपिकल मेरिस्टेम जो होता है इट इज़ प्रेजेंट एट द ग्रोइंग टिप ऑफ स्टेम एंड रूट्स। ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है? स्टेम की और रूट्स की बिल्कुल जो ग्रो कर रही होती है टिप, बिल्कुल उसकी टिप पे प्रेजेंट होता है एपिकल मेरिस्टेम जो है। और जो इंटरकैलरी है ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है? ये लीव्स के बेस पे, जहाँ, या फिर इंटरनोड कह सकती हो, इंटरनोड पे। इंटरनोड मतलब जहाँ से वो उसकी ब्रांच निकल रही है, चाहे वो लेफ़्ट साइड से निकल रही है चाहे राइट साइड से निकल रही है, जहाँ से भी उसकी ब्रांच निकल रही है वो वहाँ पे कौन सा टिश्यू प्रेजेंट होगा? इंटरकैलरी।
ठीक है, ये यहाँ से प्रेजेंट है, यहाँ पे इंटरकैलरी मेरिस्टम है, ये एक ब्रांच यहाँ से निकल रही है, ये एक इंटरनोड है, यहाँ पे इंटरकैलरी मेरिस्टम है। और जो लेटरल मेरिस्टम है ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है? ये जो है ये प्लांट्स की विड्थ को, स्टेम की विड्थ को या रूट की विड्थ को इंक्रीज करता है। ये लॉन्गिट्यूडिनली प्रेजेंट होता है, लेटरल मेरिस्टम प्रेजेंट्स लॉन्गिट्यूडिनली। ओके, अब नेक्स्ट है परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू क्या होता है? देखो, परमानेंट टिश्यू जो होता है इसमें क्या होता है, इट इज़ कंपोज्ड ऑफ दोज सेल्स विच हैव लॉस्ट देयर कैपेबिलिटी टू डिवाइड। ये डिवाइड नहीं हो सकते, ठीक है। इनकी डेफिनेट शेप होती है, डेफिनेट साइज होता है और डेफिनेट थिकनेस होती है। दे हैव लॉस्ट देयर कैपेबिलिटी टू डिवाइड। ये डेड भी हो सकते हैं और लिविंग भी हो सकते हैं, परमानेंट टिश्यू जो होते हैं। अब परमानेंट टिश्यू भी टू टाइप्स का होता है, एक होता है सिंपल परमानेंट टिश्यू एंड वन इज कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। पहले हम करेंगे सिंपल परमानेंट टिश्यू। सिंपल परमानेंट टिश्यू क्या होता है? देखो, जो सिंपल टिश्यू होता है, सिंपल परमानेंट टिश्यू होता है, इट इज़ मेड अप ऑफ सेम टाइप ऑफ सेल्स। ये सेम टाइप ऑफ सेल से बना होता है, एक ही तरह के सेल होते हैं, उनका स्ट्रक्चर भी सेम होता है और उनके फंक्शन भी सेम होते हैं। ओके, अब इसके सिंपल परमानेंट टिश्यू है, इसके एग्जाम्पल्स क्या हैं? देखो, इसके हम 3 एग्जाम्पल्स करेंगे या 3 इसके कह लो टाइप्स करेंगे सिंपल टिश्यू के। कौन कौन से इसके 3 टाइप्स हैं? पैरेन्काइमा, कॉलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा। अब पैरेन्काइमा क्या होता है? देखो, पैरेन्काइमा जो होता है, ये जो टिश्यू है पैरेन्काइमा टिश्यू, इट इज़ फाउंड इन द शूट सिस्टम। शूट में और रूट में दोनों में प्रेजेंट होता है पैरेन्काइमा। ओके, और ये राउंड और पॉलीगनल शेप का होता है, लिविंग सेल्स होते हैं इसमें। और इसका जो मेन फंक्शन है पैरेन्काइमा का, वो है स्टोरेज ऑफ फूड। ये फूड स्टोर करके रखता है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। और मैनी टाइम्स जो पैरेन्काइमा टिश्यू है, इट प्रिपेयर्स फूड ऑल्सो, फूड भी बनाता है। और जो कॉलेन्काइमा है, ये भी लिविंग है, ठीक है। अब ये ओवल भी हो सकता है, राउंड शेप में भी हो सकता है, और इसकी बहुत सारी आर्म्स निकली होती है, मल्टी आर्म्ड होता है। इसकी जो सेल वॉल होती है कॉलेन्काइमा की, वो थिन होती है, पतली होती है, और इसमें क्लोरोप्लास्ट भी होते हैं। ओके, और जो मेन फंक्शन है कॉलेन्काइमा का, इट ब्रिंग्स फ्लेक्सिबिलिटी एंड स्ट्रेंथ इन प्लांट्स। प्लांट्स को ये फ्लेक्सिबिलिटी देता है और स्ट्रेंथ देता है, मजबूती देता है कॉलेन्काइमा। ओके, और नेक्स्ट है स्क्लेरेन्काइमा। स्क्लेरेन्काइमा क्या होता है? ये स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू है, इसके जो सेल्स होते हैं, ये क्या होते हैं? दे आर थिन, ठीक है, और बड़े होते हैं साइज में, डेड सेल्स होते हैं ज़्यादातर, और एक साथ अटैच्ड होते हैं। ओके, और ये वाले जो स्क्लेरेन्काइमा होता है, ये दोनों तरफ से, दोनों एंड से पॉइंटेड होता है, नुकीला। ओके, और जो इसका मेन फंक्शन है स्क्लेरेन्काइमा का, वो है एक तो ये स्ट्रेंथ देते हैं प्लांट्स को, मेन फंक्शन जो है, और ये इंटरनल ऑर्गन्स को भी प्रोटेक्ट करते हैं। प्रोटेक्टिव टिश्यू होता है ये जो स्क्लेरेन्काइमा है, ठीक है। अब नेक्स्ट है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। कॉम्प्लेक्स टिश्यू क्या होता है? देखो, कॉम्प्लेक्स टिश्यू जो होता है, सिंपल टिश्यू हमने किया, इट इज़ मेड अप ऑफ वन टाइप ऑफ सेल, और जो कॉम्प्लेक्स टिश्यू है, इट इज़ मेड अप ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ सेल। ये एक से ज़्यादा टाइप ऑफ सेल से बना होता है। ये सारे सेल्स कोऑर्डिनेट करते हैं और एक कॉमन फंक्शन करते हैं, ठीक है। कॉम्प्लेक्स टिश्यूज़ के 2 एग्जाम्पल्स हैं, जाइलम एंड फ्लोएम। अब जाइलम क्या है? देखो, जाइलम जो है, मेन जो जाइलम काम करता है वो इट ट्रांसपोर्ट्स वाटर। ये वाटर ट्रांसपोर्ट करता है। इसमें ट्रैकीड्स होते हैं, वेजल्स होते हैं, और जाइलम पैरेन्काइमा होता है, और जाइलम फाइबर्स होते हैं, ठीक है। द सेल्स हैव थिक वॉल्स। इनकी वॉल्स जो होती हैं वो थिक होती हैं, एंड मैनी ऑफ देम आर डेड सेल्स। ओके,
ट्रैकीड्स एंड वेजल्स आर ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स, ट्यूब टाइप के, पाइप टाइप के स्ट्रक्चर होते हैं ये। इससे वाटर और मिनरल्स वर्टिकली ट्रांसपोर्ट होता है। द पैरेन्काइमा स्टोर्स फूड एंड हेल्प्स इन द साइडवेज कंडक्शन ऑफ वाटर। तो जाइलम मेनली क्या ट्रांसपोर्ट करता है? वाटर और मिनरल्स। और फ्लोएम क्या करता है? ये फूड खाना ट्रांसपोर्ट करता है। इट इज़ मेड अप ऑफ 4 टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स: सीव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम फाइबर्स एंड फ्लोएम पैरेन्काइमा। और जो मेन फंक्शन है फ्लोएम का वो क्या है? इट ट्रांसपोर्ट्स फूड, और दोनों डायरेक्शंस में ये मूव कर सकता है। ओके, लीव्स, जैसे अब आपको पता है कि जो प्लांट्स की लीव्स फूड बनाती हैं, तो उन लीव्स से प्लांट के हर पार्ट तक फूड जो पहुंचाता है वो है फ्लोएम टिश्यू। ओके, तो नेक्स्ट क्लास में वी विल स्टार्ट विद एनिमल टिश्यूज़। प्लांट टिश्यूज़ यहाँ पे हमारा ख़त्म हो गया। ओके, थैंक यू।